गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, कठिन समय में मनुष्य के 4 साथी हैं। पहला विवेक, दूसरा धैर्य, तीसरा साहस और चौथा प्रयत्न। चाकू पत्थर पर घिस जाने पर तेज होता है, सोना अग्नि में तपा करके खड़ा सिद्ध होता है। मनुष्य कठिनाइयों में पड़कर इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितना कि 10 गुना मिला करके भी नहीं सिखाया जा सकता। परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। पुरुष कहने का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है। बहकना मत, नहीं तो जिंदगी की महफिल उजड़ जाएगी। फिसलना नहीं तो जिंदगी के दिए बुझ जाएंगे। दिल को पाक रख करके नहीं तो रब पे तुम्हें में निश्चित ही दंड देगा। जियो तो प्रकृति के नियम के अनुसार जियो। जैसे भूख लगने पर खूब चबा करके प्रसन्न चित्तों से खाओ, लेकिन थोड़ा पेट खाली रख करके भोजन करो। दूसरा, फल, साग, दूध, दही छिलके समेत खाओ। अन्य दालें जैसे सात्विक आहार लो। तीसरा, नशीली चीज़ें, मिर्च, मसाले, खट्टी चीज़ें, पकवान, मिठाई, मांस इत्यादि अभक्ष्य भोजनों से बचो। चौथा, सामर्थ्य के अनुसार श्रम और व्यायाम करो। पांचवा, शरीर, वस्त्र व मकान और प्रयोजनीय सामानों की भली प्रकार से सफाई करो। छठा, रात को जल्दी सोना, प्रातः सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठना। सातवां, मनोरंजन, देशाटन, निर्दोष विनोद के लिए अवसर देना। आठवां, कामुकता और चटोरेपन से, अनान्य पापों, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध के कुविचारों से अपने आप को बचाना। प्रसन्नता से रहना, सात्विकता और सद्विचारों से युक्त रखना। नौवां, स्वच्छ जलवायु का सेवन करो। 10वां, उपवास, अनेक प्रकार के फलों का फलाहार करो। उपचार रोग मुक्ति के लिए करो। इन 10 नियमों को अपना करके देखो। साथ ही साथ मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ के मन को शांत और संतुलित रखो। मनुष्य जितना भी चिताता है, कई बार भोग और लोभ के आकर्षण में उसे वो लुभा ही लेता है। आंखें रहते हुए भी वो अंधा हो जाता है। ये दुनिया है, रोज कुछ ना कुछ तो घटित होगा ही। आप क्यों प्रभावित होते हो? आप बचेंगे तो आपका जग बच जाएगा। आप गए तो जग गया। छल कपट और पाप करोगे तो आप बचोगे नहीं। आपको उसकी काली छाया लगती ही लगती है। आप कैसे सोचते हैं कि सब आपकी तरह बने? सबका अपना दृष्टिकोण है, अपने विचार हैं, अनुभव हैं, अभ्यास है, ज्ञान है, स्वार्थ और रुचि है, संस्कार हैं। यह सब भिन्न भिन्न होता है। ये संसार है, सभी प्रकार के इंसान हैं। आप अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। दयानी सर्वेशे पुंसाम स्व इंद्रियाणाम खिलानवे। अपनी वासनाओं को काबू में रखो। बेकाबू हो गई वासना अपने स्वामी को भी खा जाती है। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र, अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर के रहना चाहिए। वस नित्यम पवित्र सन वायम भाग्यम संकेतित। मलिनता, अंधा, तामसिकता का प्रतीक है। आलस्य और दरिद्र पाप और पतन का। जहाँ रहते हैं वहाँ मलिनता और गंदगी का निवास ना करो। जो इस प्रकृति में होता है
उसमें वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गंदगी और अव्यवस्था भरी रहती है। सफाई, सादगी, सजावट, सुव्यवस्था, सदाचार यह नाम ही है पवित्रता का। लोक व्यवहार के 3 मार्ग हैं, जिसमें पहला अर्थ दोनों पक्ष समान रूप से आदान प्रदान करते हों। दूसरा स्वार्थ, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करना। तीसरा परमार्थ, अपनी हानि करके भी दूसरों का लाभ पहुंचाना। स्वार्थ में चोरी, अपहरण, शोषण, बेईमानी, ठगी इत्यादि आते हैं। परमार्थ में दान, सेवा, सहायता, शिक्षा आदि कार्यों को कहा गया है। अर्थ माने जीविका द्वारा हमारा नित्य का कर्म, उसके बिना जीवन यात्रा चलाना नहीं हो सकता। स्वार्थ त्याज्य, निंदनीय है, पापमूलक है। उससे यथासंभव अपने आप को बचाना चाहिए। परमार्थ धर्म कार्य है, इससे आत्मा शांति को प्राप्त करता है। कोई आदमी केवल धनी, केवल विद्वान, केवल पहलवान यदि बन जाए तो यह उन्नति पर्याप्त नहीं होती। वह पहलवान किस काम का जो दाने दाने का मोहताज हो। वह विद्वान किस काम का जो रोगों से ग्रसित हो। वह धनी किस काम का जिसके पास न विद्या हो और न तंदुरुस्ती। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय 8 दिशाएं हैं, वैसे ही 8 बल हैं। स्वास्थ्य बल, विद्या बल, धन बल, मित्र बल, प्रतिष्ठा बल, चातुर्य बल, साहस बल, आत्मबल। जीवन के सभी मोर्चों पर सावधानी बना के जियो। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव